डॉक्टर सिकंदर जी को
जय श्री राम। एक बार भाजपा, एक बार भाजपा। माननीय सम्माननीय राज्यसभा सांसद आदरणीय डॉक्टर सिकंदर जी, चंबा सदर विधायक श्री पवन नैयर जी, प्रदेश सचिव डॉक्टर सिकंदर जी, भटियात के विधायक व मुख्य सचेतक विक्रम जरियाल जी, चंबा सदर के लोकप्रिय विधायक श्री पवन नैयर जी, प्रदेश सचिव तिलक जी, जिला अध्यक्ष नागपाल जी, नगर परिषद अध्यक्षा नीलम नैयर जी, जिला परिषद अध्यक्षा नीलम कुमारी जी तथा यहाँ उपस्थित सभी ओली और मंगला की जनता का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। सभी से मेरा अनुरोध है, जोरदार तालियों से आज के मुख्य अतिथि महोदय जी का अभिनंदन व स्वागत करें कि हमारे बीच में आए हैं। कई लोग अक्सर कहते हैं कि जीवन में ऐसे मिलते हैं कि खुशी के फूल उन्हीं के दिलों में खिलते हैं। जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं कि खुशी के फूल उन्हीं के दिलों में खिलते हैं जो आदमी की तरह आदमी से मिलते हैं, जो आदमी की तरह आदमी से मिलते हैं। अब मैं नाकर और जो हमारा चंबा थाल है उसे देकर सम्मानित करें। जोरदार तालियों से, तालियों की कमी नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद में जो ब्लड होता है वो सर्कुलेट होता रहता है क्लैप करने से। दिल से धन्यवाद करती हूँ। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी श्री विनोद जी को। श्री विनोद जी से मेरा अनुरोध है कि वो आज के मुख्य अतिथि व यहाँ की समस्त जनता व अन्य कार्यकर्ताओं का स्वागत करें। अध्यक्ष आदरणीय पादोराम जी से अनुरोध करता हूँ कि वो हमारे वरिष्ठ यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, कृपाराम जी, इनको भी आप टोपी पहनाकर सम्मानित करें। यहाँ के बूथ अध्यक्ष बड़े भाई दिल्ली का आए थे, दूसरा करना मिलना एक बूथ दी बैठ कर लेना, इस करके भारत माता दी जय दोनों हाथ ऊपर करके सारे ने जोश कहने लगानी, भारत माता की। आज इस ओली बूथ की बैठक में उपस्थित राज्यसभा के सदस्य सम्माननीय डॉक्टर सिकंदर जी, चंबा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय पवन नैयर जी, भटियात के लोकप्रिय विधायक एवं मुख्य सचेतक बड़े भाई विक्रम जरियाल जी, प्रदेश सचिव तिलक जी, प्रदेश सचिव व SC/ST कॉरपोरेशन के उपाध्यक्ष भाई जय सिंह जी, ओली बूथ के अध्यक्ष राकेश जी, बूथ पालक प्रकाश जी, BLA राकेश जी और यहाँ पर उपस्थित ओली बूथ की समस्त जनता, आप सभी का मैं यहाँ पधारने पर चंबा मंडल की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय सिकंदर जी, ये ओली बूथ जो पीछे 3 चुनाव हुए थे उसमें ये D ग्रेड में था सर, और ये 2017 में पहली बार यहाँ से भाजपा को लीड मिली है। इसके लिए भी मैं भाजपा मंडल चंबा की ओर से और पार्टी की ओर से इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अभी
शॉर्ट नोटिस में सर ये बैठक बुलाई गई थी कि बूथ की पहली बार जो ये मैं मंडल अध्यक्ष चंबा होने के नाते भी सर बूथ की पहली बैठक देख रहा हूँ सर मैं अपनी लाइफ में कि इसमें कि कोई बूथ की बैठक लेने राज्यसभा का सदस्य दिल्ली से यहाँ आया है। इसके लिए सर चंबा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता आपका सदैव ऋणी रहेंगे। अभी और हमारे वक्ताओं ने यहाँ पर बोलना है। आप सभी अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अनुरोध करता हूँ कि वो मंच पर आएँ और आप हमारा मार्गदर्शन करें। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। विधानसभा क्षेत्र के ओली गांव में पधारे हमारे सम्माननीय राज्यसभा सदस्य श्री सिकंदर जी, हिमाचल प्रदेश सरकार में मुख्य सचेतक भाई विक्रम सिंह जी जरयाल जी, हमारे बूथ के अध्यक्ष राकेश जी, BLA और बूथ के पालक देव प्रकाश जी, हमारे सदर के विधायक माननीय नैयर जी, SC/ST कारपोरेशन के वाइस चेयरमैन भाई जय सिंह जी, हमारे संगठन के भाजपा के सचिव, प्रदेश सचिव और चंबा में जिन्होंने काफ़ी समय अपना दिया है जीवन का मातृ संगठन में, ऐसे हमारे भाई तिलक जी, मेरे पार्टी के पदाधिकारीगण और मंडल के अध्यक्ष भाई विनोद जी और SC मोर्चा के अध्यक्ष भाई पातोराम जी और ओली की समस्त जनता का मैं दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं और ओली की जनता की तरफ से माननीय अपने सिकंदर कुमार जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिला चंबा आपका सदैव ऋणी रहेगा। एक छोटे से जो हमारा एक बूथ है और वो भी SC डोमिनेटेड और ऐसा बूथ जो हमारा D ग्रेड था और 2017 के चुनावों में हम यहाँ से थोड़े मार्जिन से विजयी रहे हैं। ये सारा श्रेय जो है हमारी पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता और यहाँ के जो हमारे बुजुर्ग जैसे बहुत जो उन्होंने दिन रात एक करके इस क्षेत्र में और इस बूथ पर कार्य किया, उनकी वजह से है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक बूथ के सामान्य कार्यकर्ता और यहाँ के जो भी समाज में अपेक्षित रहा उसको हमेशा आगे बढ़ने की पूरा प्रयास किया गया, उन्हें मंच दिया गया। आज आप देख रहे हैं कि हमारे जो एक साधारण से गांव से आए हुए हमारे सिकंदर जी आज राज्यसभा मेंबर है। भाई सिकंदर जी बहुत ही जिसको बोलते हैं गरीब परिवार से थे। उन्होंने अपनी एक पढ़ाई की और बहुत ही जिसको बोलते हैं अपने बहुत ऐसे दिन देखे कि इनको बहुत मेहनत करनी पड़ी और हिमाचल प्रदेश सरकार में कुलपति बने। उसके बाद ये लगातार जो हिमाचल प्रदेश में विश्वविद्यालय का एक दर्जा था उसको बहुत आगे तक ले गए और इनके मार्गदर्शन में आज हिमाचल यूनिवर्सिटी जो है वो देश की सबसे उन्नत यूनिवर्सिटियों में और जो क्रम में है लगभग 5 की श्रेणी में जो है हिमाचल की यूनिवर्सिटी को इन्होंने पहुंचाया। मैं ज़्यादा आज ना कहता हुआ मैं आज सभी यहाँ के बूथ के सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध करूँगा और
ये आप जिस तरह से इस बूथ में पहले कार्य किया है और जिस तरह से आपने दिन रात एक करके इस बूथ को मजबूत किया है, पार्टी का हर कार्यक्रम को यहाँ बखूबी से आपने किया है और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह बूथ पर आप कार्य करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो मिशन रिपीट है उसमें इस बूथ को इस बार सभी इस बूथ को चंबा मंडल में नंबर 1 बूथ बनाएंगे। मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं और सभी आए हुए सभी लोगों का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। जय भारत। अब मैं प्रदेश सचिव भाई तिलक जी से अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर आएं और थोड़ा सा प्लीज सर। आज इस बूथ की बैठक पर हमारे बीच राज्यसभा के सांसद डॉक्टर सिकंदर जी और इस विधानसभा के माननीय विधायक पवन नैयर जी, हमारे भटियात के विधायक भाई विक्रम जरियाल जी, इस जिला के जिला अध्यक्ष जसवीर नागपाल जी, इस बूथ के बूथाध्यक्ष, इस बूथ के बूथ पालक और इस बूथ के बीएलए, प्रदेश के हमारे सभी पदाधिकारी। बस मैं भाषण ज़्यादा दूंगा नहीं, आप लोगों से थोड़ी गपशप करूंगा। आप बहुत दूर दूर से आए। कल भी मैं ऐसे बूथ की बैठक में बैठा था और मंच पे बैठा था। जसवीर जी ने कहा कि मैं यहाँ काम किया है, मैंने काम किया है। वैसे 3-3.5 साल इस चंबा जिला में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाते प्रचारक रहने का मौका मिला मेरे को, तो इन इलाकों में घुमा हूँ मैं। कोलका कई बार जाना हुआ है ऊपर बड़ी सड़क से, डुगली खजियार इस तरफ के रास्तों में कई घरों में मेरा परिचय है ठीक से। और चंबा को मैं बरमौर से लेके चज्जा कोठी और जाके सलूनी किहार भांदल ये सारा इलाका मैं तसल्ली से जानता हूँ। कल मैं मंच पे बैठा था तो सोच रहा था, जब बाकी सबका भाषण चला था, कि जो अंत में बैठे हैं ये क्या सोच रहे होंगे। बुजुर्ग थे, माताएं बहनें थी, उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। हम तो भाषण दे के चले जाएंगे, लेकिन बाद में यहाँ पर वोट इकट्ठा करना, भारतीय जनता पार्टी को लीड दिलाना, ये आप सबका काम है। लेकिन आप इस काम को करेंगे क्यों? सबकी इच्छा रहती है कि हमारे बूथ पे कोई नेताजी आए और वो कुछ ना कुछ दे के जाए, लेकिन ये मैं कहता हूँ भगवान का कृपा है। और जो डॉक्टर साहब आज हमारे बीच है, मतलब हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ी। कल भी बिना कहे डॉक्टर साहब ने वहाँ जितना हो सकता था वहाँ घोषणा की, जैसे लोगों को लगता है कि मंत्री जी आए कुछ ना कुछ दे के जाए। तो आज भी मैं जब इधर बैठा था तो डॉक्टर साहब ने कहा कुछ डिमांड होगी, तो वैसे मैं आपको बता दूं, मैं कल ही आपके एक जिला के पदाधिकारी को बता दिया था, उस बूथ की कोई डिमांड है तो पूछना। तो अभी जो भी आप लोगों की डिमांड होगी वो विधायक साहब ने शायद लिखी है और वो करने वाले हैं, और डॉक्टर साहब राज्यसभा सांसद है इसलिए वो उसको पूरी भी करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं मेरे पास तो डिमांड के लिए आप करेंगे भी तो है कुछ नहीं पल्ले, संगठन का आदमी हूं। प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा अब आप पार्टी के नाते प्रदेश सचिव की जिम्मेवारी देखेंगे और जितने भी प्रदेश में मोर्चा और प्रकोष्ठ है उसकी काम आप देखेंगे। तो जसवीर जी ने कहा मैं संघ का काम किया लगभग 14-15 साल प्रचारक के नाते मैंने काम किया है। धरती पे एक ऐसा काम है प्रचारक के नाते, मतलब उसको मिलेगा कुछ नहीं। आज कलयुग में ये कल्पना करना थोड़ा असंभव है। प्रचारक मतलब उसको कख नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। करना क्या है, जैसा संघ बोलेगा, देश धर्म समाज का संस्कृति के उत्थान का काम करना है बस। बहुत सारे संगठन देश भर में चलते हैं, उनका एक ही लक्ष्य क्या है, भारत को दुनिया का सिरमौर बनाना है। उसके लिए जो जो करना पड़े वो सब करेंगे, ऐसा वो सोच रहे हैं। सिरमौर कैसे बनेगा? धर्म की रक्षा करते हुए। धर्म की रक्षा कैसे होगी? सर्वभवन्तु सुखिना के मंत्र को सिद्ध करते हुए। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैं सुखी ना बाकी सब दुखी ना। मतलब
अपना काम बनता ही, बस बाकी के बारे नहीं सोचना है। लेकिन धरती पे इस प्रकार नाम का एक संघ है, RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो मातर सर्वे भवन्तु सुखिनः के मंत्र को लेकर इसको सिद्ध करने में लगे हैं बहुत सारे लोग। वो दिखते नहीं है, मातर काम करते हैं वो। तो ऐसा ही काम हुआ, 1925 से शुरू हुआ ये काम। कुल मिला के हम सब का लक्ष्य क्लियर है। राजनीति तो मातर एक लोकतांत्रिक देश है, प्रक्रिया है, इसलिए ये जरूरी है। सत्ता में ठीक लोग होंगे तो ठीक काम देश भर में होने वाला है। बहुत सारे काम देश भर में हुए हैं। भगवान श्री राम को आधे लोगों ने नकार दिया था, कहते राम हुए ही नहीं, धरती पे थे ही नहीं राम, राम नाम की कोई चीज ही नहीं हुई है। लेकिन पूरे देश भर में एक शिला घुमाई गई जो पानी में तैरती थी। हम लोगों ने भी जगह जगह उनका पूजन किया है, पूरी यात्राएं चली, बहुत सारे लोग उस काम में लगे। वो फिर भी मानने को तैयार नहीं थे कि राम सेतु तो मानव निर्मित है ही नहीं, ये राम ने, भगवान ने, किसी ने नहीं बनाया हुआ, ऐसे पत्थर की शिला है। लेकिन वो नासा की, अमेरिका की कंपनी, उसने रिसर्च करके सिद्ध कर दिया राम सेतु भी है। हमारी पहली लड़ाई शुरू हुई, राम धरती पे है और राम का मंदिर अयोध्या में ही बनेगा। तो आज आप देख रहे होंगे अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना शुरू हो गया काम। ये मात्र संकल्प लेने से नहीं हुआ है, ये हम सब की शक्ति के द्वारा हुआ है। फिर दूसरा काम था, भारत को अखंड बनाना है धीरे धीरे। कैसे बनेगा अखंड? पहले तो जम्मू से धारा 370 हटानी पड़ेगी। तो आपको सुनकर बहुत, जब आप लोगों ने सुना कि धारा 370 धरती के ऊपर से गुम हो गई, आज कश्मीर भी भारत का अभिन्न अंग हो गया है, इसलिए अब वो समस्या भी दूर हो गई, आतंकवाद से छुट्टी मिली। मैं सैनिकों की मीटिंग में था एक दो जगह, तो बड़ा दुख हुआ उस दिन जब सेना के दो नौजवान खड़े हुए, बुजुर्ग, अपने टाइम जब सेना में होते थे, तो उन्होंने सैनिकों की बात सुनाते सुनाते बहुत भावुक हो गए और वो कहने लगे कि आज तो देश भर में बहुत सारे लोग कहते हैं मोदी जी के आने से क्या बदलाव हुआ। कहते मैं बताता हूं, कहते मोदी जी के आने से क्या हुआ। मोदी जी के आने से ये हुआ कि जब हम मोदी जी नहीं थे, जब तब क्या होता था, आर्मी में कोई हमारा भाई, नौजवान बेटा जब सेना में सीमा पर शहीद हो जाता था तो उसका पार्थिव शरीर नहीं आता था घर। तो क्या आते थे, ट्रंक में एक जोड़ जूते होने और उसकी वर्दी होनी। कैसी स्थिति थी। आज आप देखते होंगे, वैसे तो ऐसी स्थिति आती नहीं है, फिर भी अगर ऐसी स्थिति आती है तो आज शासन प्रशासन वहाँ स्थानीय जनता को जागरूक होकर किस प्रकार का कार्यक्रम रहता है, पूरा भावुक वातावरण रहता है, जागृत है। आज मात्र जूते नहीं आते ट्रंक में, वर्दी नहीं आती है। क्या होता है, पूरा पार्थिव शरीर तसल्ली से बाहर घर आता है। और लोग कहते हैं मोदी जी से बदलाव नहीं आया। तो मैं कहता हूं मोदी तो अपने लिए बिल्कुल नहीं लगा, देश धर्म समाज के लिए लगे। बहुत सारे लोग ऐसा काम कर रहे हैं और ये मैं कहता हूं भगवान हमारे द्वारा धरती के ऊपर कोई नेक काम करा रहा है, कोई नेक काम करा रहा है। कल हम कम से कम जवाब दे सकते हैं कि धरती के ऊपर भगवान ने हमारे हाथों के द्वारा बड़ा नेक काम करा दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी, आप इसको राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति मत समझिए, ये बहुत बड़ा लक्ष्य लेके चले। क्या लक्ष्य है इनका? भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करना है। आज आप देखते होंगे हम सब भारतीय जनता पार्टी के आज इस कार्यक्रम में बूथ की बैठक में बैठे हैं। आज आप गर्व से कह सकते हैं और सीना चौड़ा करके कह सकते हैं, गर्दन सीधी करके कह सकते हैं कि आप हमारे भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और प्रदेश के किसी सरकार में घोटाले नाम की कोई चीज है तो बता दो। बड़े गर्व से कह सकते हैं, शान से कह सकते हैं। मजाल केंद्र में कोई घोटाले नाम की कोई खबर आई क्या? प्रदेश में अभी तक कोई घोटाला हुआ, कोई ऐसी खबर आई क्या? ये कैसे संभव हो पाया? ये जो हमारे बूथ पे जो आज इतने लोग यहाँ इकट्ठे हैं, सब जागृत अवस्था में है, बिल्कुल सब कमर सीधी करके बैठे हैं। सबको पता है कि जो घोटाला करेगा वो ज्यादा टाइम टिकने वाला नहीं है। क्यों? ये जनता जागरूक हो गई आज। तो बस मेरा इतना करी निवेदन है अपने अड़ोसी पड़ोसियों को। मैं बता दूं, प्रदेश से बहुत सारी योजनाएं, केंद्र से बहुत सारी योजनाएं जो मोदी जी ने और प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के माननीय जयराम जी ने सीधे हमारे पास पहुंचाई है। केंद्र से देखेंगे किसान सम्मान निधि के पैसे हमारे अकाउंट में आ रहे कि नहीं आ रहे ना। और प्रदेश का हम देखेंगे हिम केयर योजना, आयुष्मान भारत का 3 सिलेंडर फ्री और 60 वर्ष के जो भी हो गया उसको पेंशन लगेगी, ऐसी स्कीमें आई है ना। तो मेरा निवेदन है, यहाँ बूथ पर हम सब लोग बैठे हैं, थोड़ा जागृत अवस्था में अपना फॉर्म भी भराना, पड़ोसियों का भी भराना, इस काम को करने का काम हम सब के जिम्मे है। नहीं तो कई बार क्या होता है, फॉर्म कोई और भड़का देता है और भरने के बाद उसको फिर क्या होता है, एक दूसरे को गलतफहमी पैदा करते हैं कि ये स्कीम तो फलाने राम ने लगाई थी, इसमें बीजेपी का क्या है। तो बीजेपी के आने से बहुत परिवर्तन हुआ देश में, मैं आपको बता रहा हूँ। और सारी सुविधा आज एक बूथ पे बैठक हो रही है प्रदेश
प्रदेश के सांसद महोदय जी आए, इससे पहले कोई आया क्या? किसी पार्टी का आया क्या? पार्टियों में ही लड़ाई चली है, परिवार की पार्टी चली है। पहले दादा, फिर बाप, फिर बेटा, फिर बेटी, फिर पोता पोती, उसी में रह गए हम उनकी। और एक पार्टी और आ रही है, नहीं उनके तो ऑफिस में ही ताड़े भी 2 लोगों ने ही लगा लिए, कहता ये हमारी है, दूसरा कहता अभी पहले ही शुरू भी नहीं हुई है, लड़ाई शुरू हो गई। यहाँ ऐसा नहीं है। ये पार्टी इस कार्यक्रम पे अंतिम उस पे बैठे हुए भी उसकी भी उतनी है, और जब फर्स्ट में बैठे हम मात्र इतना कर रहे हैं कि जिम्मेवारी के निर्वहन कर रहे हैं। जो जिम्मेवारी हमारे जिम्मे लगा है काम, उसकी भूमिका का अदा कर रहे हैं। कल ये जिम्मेवारी आपको होगी, आप इधर होंगे, हम उधर होंगे, काम बराबरी करना है। क्या काम करना है? भारत को दुनिया का सिरमौर बनाना है, भारत को अखंड बनाना है, भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। ये मात्र काम भारतीय जनता पार्टी का। इसके लिए हम सब सजग रहे, अपने गाँव से शुरू करें सारे काम। तो जैसे जसवीर जी ने कहा कि पिछले बार हम थोड़े वोटों से जीते, तो अगले बार जैसे अभी 4 महीने बाद चुनाव आने वाला है, आप सब कमर कस लो। कोई भी बहरूपिया इस बूथ पे बाजी नहीं मारेगा। प्रदेश के हमारे राज्यसभा सांसद स्पेशल आए हैं आप लोगों से आग्रह करने, तो इसलिए थोड़ा कमर कस लो। अड़ोसी पड़ोसी जितने भी है सबको समझा बुझा कर कैसे बूथ पर और अच्छी बूथ लीड मिल सकती है। मैं कह रहा हूं आप चंबा में इस बूथ को 100% विजयी बनाओ। इस बूथ से एक भी वोट बाहर नहीं जाएगा, संकल्प ले लो आज। मैं बता रहा हूं जैसे भगवान श्री राम ने संकल्प लिया धरती को राक्षसों से मुक्त करना है, कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने संकल्प लिया इस धरती को अधर्म से मुक्त कर धर्म की स्थापना करनी है। ऐसे ही आज आप सब दोनों हाथ खड़े करके संकल्प ले लो। हाथ खड़े करो, दोनों हाथ खड़े करके संकल्प लो कि इस बूथ से एक भी वोट बाहर नहीं जाने देंगे। बोलो, इस बूथ से एक भी वोट बीजेपी को छोड़कर अन्य किसी पार्टी को भी जाने नहीं देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को 100% विजयी करेंगे इस बूथ से, विजयी होगी। ठीक है जी, बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। भवन में बैठ हुई वहाँ सुना है तो मैं तो बहुत भावुक हो गया था वहाँ पर। भारत माता की। अब मैं हमारे प्रदेश सचिव एवं SC/ST कॉर्पोरेशन के उपाध्यक्ष भाई जय सिंह से अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर आए और अपना विचार रखें। जी, हिमाचल प्रदेश सरकार में मुख्य सचेतक श्री विक्रम सिंह जरयाल जी, चंबा विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्रीमान पवन नैयर जी, हमारे प्रदेश सचिव श्रीमान तिलकराज जी, यहाँ के बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक और BLA और जिला अध्यक्ष श्रीमान जसवीर नागपाल जी, महिला मोर्चा की अध्यक्षा श्रीमती कांता ठाकुर जी और बाकी जितने भी पदाधिकारी और हमारे संगठन के मंत्री अभी मैंने देखा है माननीय परम श्रद्धेय श्रीमान राजपाल जी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं आपका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद भी करता हूँ और अभिनंदन भी करता हूँ। समय कम है और बातें बहुत कहनी है और आप सब जानते हैं कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारी सरकार के मुखिया श्रीमान जयराम ठाकुर साहब हैं और जयराम ठाकुर साहब ने जो काम किए हैं वो असंस्मरणीय हैं, जिनको कि कभी भुलाया नहीं जा सकता। अभी 15 अप्रैल का दिन था, आप सब भाइयों को याद होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब आए थे चंबा में, तो हिमाचल प्रदेश की जनता को तोहफे दिए हैं। आप कह रहे होंगे यार हमें याद है, हमें बात बताने की जरूरत ही नहीं है। यही काम हमारा है कि उस बात को आपको बार बार याद दिलाना है कि मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी ने हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए क्या काम किया है, उन्होंने जो उपलब्धियां की हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं, जिनका इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा, वो बात हमने बार बार रिपीट करनी है। अब मैं आपसे ही सवाल करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब आए थे 15 अप्रैल को, आपने भाषण सुना, आप मेरे को बता दिए क्या पहली कौन सी चीज की जिससे हम उनके ऋणी हो गए, बताइए आप। तो आप याद नहीं रखेंगे ना, तो मैं पार्टी का प्रचार प्रसार कैसे चलेगा बूथ स्तर पर। अब यहाँ पर जो है सभी मुख्य कार्यकर्ता हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या किया, हिमाचल प्रदेश की आधी आबादी हमारी माताएं बहनें, उनका जो है सरकारी बसों में, प्राइवेट बसों में जो है आधा किराया जो है 50% माफ किया ना। जोरदार तालियां लगाइए।
ये माननीय मुख्यमंत्री साहब ने काम किया। आपको याद रखना पड़ेगा, आप चुनाव इलेक्शन के मोड़ पर खड़े हैं और ऐसे मायूस चेहरे लेके आप नहीं बैठेंगे। विरोधियों के साथ मुकाबला है, विरोधियों के साथ आपका मुकाबला है और आपको एक एक बात को याद रखना पड़ेगा। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो है हमारे भाई बहन हैं, जिनके घर हैं, जिनके परिवार हैं, पानी का बिल जो है माननीय मुख्यमंत्री साहब ने माफ कर दिया। उसके लिए भी तालियां बजाइए। ग्रामीण लोग हैं, आप गांव का बूथ है, ओली का बूथ है, अनुसूचित जाति बहुल इलाका है, तो ये बातें आपको याद करानी पड़ेंगी बार बार। जैसे मैं आपको याद करा रहा हूँ, आपने भी अपने परिवारों में जाके, अपने दोस्त मित्रों में जाके, अपने रिश्तेदारों के पास जाके, अपनी आम जनता के पास जाके, पंचायत में जाके, बीडीओ दफ्तर में जाके, बीडीओ कार्यालय में जाके, एसडीएम दफ्तर में जाके इन योजनाओं का जो है आम आदमी तक लाभ पहुंचाना है। ये हम सब की ड्यूटी है। और तीसरा काम क्या किया? बिजली माफ कर दी। वो क्या किया? 0 से लेके 125 यूनिट तक बिजली माफ कर दी। अब किराया जो है, जो मीटर का बिल भी है 125 यूनिट में जो है वो गांव वासियों को किसी को भी नहीं देना पड़ेगा। इसमें कोई भेद नहीं किया जयराम ठाकुर साहब ने। कई बार हमारे जो विरोधी हैं, आलोचक हैं, वो जाति विशेष का नाम लेते हैं। तो ये जो फायदा हुआ है ये पूरे सर्व समाज को फायदा हुआ है 125 यूनिट का। हमारे जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, जो 50 से 100 यूनिट तक जो बिजली जलाते थे, उनको इस चीज का फायदा मिला है। हमने ये चीजें याद रखनी है। अगर आप इन चीजों को याद रखेंगे तो गांव में ये चीजें पहुंचेंगी। माननीय मुख्यमंत्री साहब, हमारे सांसद साहब, हमारे तिलक जी, ये सारे हमारे जिला अध्यक्ष, जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं इस काम में लगे हुए हैं। लेकिन हम काम तब बढ़ाएंगे जब आपका सहयोग मिलेगा, जब आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। हमारे विधायक साहब हैं पवन नैयर जी, आपने देखा होगा दिन रात दौड़े रहते हैं, दिन रात चले रहते हैं, काम पर काम, कई बार बीमार भी हो जाते हैं। लेकिन बीमार के होने के बावजूद भी, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का आपने देखा होगा, शायद आपको याद नहीं रहा, उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था, कोरोना के टाइम में बीमार हो गए थे, तो वो बीमारी की हालत में भी लोगों की सेवा कर रहे थे। वो जज्बा आपने अपने अंदर पैदा करना है। जिस जज्बे के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी काम करते हैं, उस जज्बे के साथ आपने भी काम करना है। एक बात माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब ने बहुत बड़ी की है, आपको याद होगा तो कोई बता दो। हिमाचल में क्या पूरे विश्व में उसकी वो चर्चा है उस बात की। क्या हुआ? हिमाचल प्रदेश जो है पहला प्रदेश बना हिंदुस्तान में जो धुआं मुक्त हो गया। धुआं मुक्त जो है हिमाचल प्रदेश बनाए। हिमाचल प्रदेश के हर गांव में जो पंचायत में परिवार दर्ज है उसके घर में चूल्हा और सिलेंडर हुआ है, और 2 सिलेंडर के बजाय अब 3 सिलेंडर हो रहे हैं। तो ये चीजें आप मायूसी से देखेंगे, आपके चेहरे पर रौनक नहीं आएगी, तो फिर लड़ाई हम विरोधियों के साथ कैसे लड़ेंगे? अगर आप फॉर्मेलिटी के लिए आएंगे, ये हमने खाना पूर्ति करनी है, तो उससे हमारी सरकार की योजनाएं जो है गांव-गांव तक नहीं पहुंचेगी। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा, मैं आपसे तो 2 हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि पार्टी ने और सरकार ने किस चीज की कमी नहीं रखी है, किसी चीज की कमी नहीं रखी है। कोई भी विरोधी हमारे साथ बहस नहीं कर सकता। हमारा जो एक आम बूथ का अध्यक्ष है, एक आम कार्यकर्ता है, वो भी कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता के साथ जो है बहस कर सकता है, उसके पास क्षमता है। क्योंकि पार्टी ने और सरकार ने इतने काम किए हैं कि वो गिनती घंटे करते शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, और उन कामों की जो है सूची खत्म नहीं होगी। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप सरकार की योजनाओं को, जो सरकार ने काम किया, अब हमारे पास 4 महीने बचे हैं। जो काम हम करना था वो हमने कर लिया है। अब संगठन को मजबूत, पार्टी को मजबूत, और पार्टी के कार्यक्रमों को बूथ स्तर पर जो है हमने लेना है, पन्ना प्रमुख तक लेना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना चलाई थी, 624 करोड़ रुपया जो है हमारे नौजवान साथियों को मिला है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 अप्रैल को चंबा में एक और घोषणा की थी कि जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो हमारी बहनें हैं, अगर मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना से ऋण लेती हैं तो 35% जो है सब्सिडी उनको कारोबार चलाने में नहीं होगी। अगर आप इन चीज़ों का फायदा नहीं लेंगे तो वो हमारा पैसा बेकार जाएगा।
मेरी आपसे निवेदन रहेगा कि आप इंडस्ट्री विभाग में जाइए, आप इन चीजों का फायदा उठाइए, रोजगार पैदा करिए, रोजगार देने की क्षमता लोगों को पैदा करिए और सरकार की योजनाओं को जो है आप अपने तक सीमित मत रखिए। आप कहेंगे यार हमें पता है, हम नहीं कर लेने दा, वो तक वहाँ आपकी जिम्मेवारी खत्म नहीं होती है। आपकी जिम्मेवारी जब तक आप अपने आस पड़ोस के पड़ोसियों को नहीं बताएंगे ना कि हमारी सरकार ने क्या काम किया है, हमारी सरकार गरीब आम जनता के लिए क्या काम कर रही है, तब तक सरकार ने जो काम किए हैं ना उसका फायदा नहीं होने वाला है। मैं सच बता रहा हूँ। हम ओवर कॉन्फिडेंस भी ना रहे, आती है विश्वास भी खराब है कि सरकार ने किया और जीत जाएंगे। जब तक हम काम बूथ स्तर पर पन्ना प्रमुख तक नहीं करेंगे तब तक आगे चुनौती जो है मुश्किल भरी है। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब ने जो काम किए, बहुत काम किए, आप उन कामों को जो है आम जनता तक, परिवार तक, ग्राम सभा होती है, पंचायतें होती हैं, वहाँ पर इन योजनाओं को और जो काम किए उनकी चर्चा करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जो है ये मैसेज जाए कि हमारी सरकार ने ये काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब, मैं देखता हूँ जब मैं रेजिडेंस में जाता हूँ, सुबह में 6 बजे और 7 बजे मैं उनके रेजिडेंस के बाहर खड़ा हो जाता, हॉल में बैठे होते हैं, कमरे में बैठे होते हैं और एक एक व्यक्ति को पुकार के काम करते हैं। उनके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं गया। मैं कम से कम पता नहीं कितनी बार देख गया उनके रेजिडेंस में, तो मैंने देखा है ये चीज़ें। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा, समय कम है, माननीय हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर सिकंदर साहब ने उनके विचार सुनने हमने और उनके जो दिशा निर्देश हैं उनके अनुसार हमने काम करना है। तो मेरा आपसे करबद्ध निवेदन रहेगा कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं और 4 महीने हमारे पास हैं। मैं फिर हाथ जोड़ के आपसे विनती करने जा रहा हूँ कि 4 महीने हैं, इन 4 महीनों में आप पार्टी के कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं और जो है जो भी पार्टी के कार्यक्रम हैं उनमें शिरकत करें और जो भी हमारे नेता लोग आते हैं, संगठन मंत्री जी आते हैं, संगठन महामंत्री जी आते हैं और भी कोई नेता आते हैं, जो वो दिशा निर्देश देते हैं, उन दिशा निर्देश के अनुसार हमने गांव-गांव में जाके अपना पार्टी का काम करना है और दोबारा जो है 2022 में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है और माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है। तो एक बार जो है मेरे साथ जोरदार तालियां। जयराम ठाकुर को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। माननीय जयराम ठाकुर जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये भैया आपकी फोटो आ रही है इधर, आपने हाथ नहीं खड़ा किया, ये पीछे फॉर्मेलिटी नहीं है ज्यादा। जयराम ठाकुर को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जयराम ठाकुर को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद, बहुत बहुत। आज बूथ नंबर 37 ओली में हमारे बीच उपस्थित राज्यसभा के सांसद डॉक्टर सिकंदर जी, इनके बारे में, इनकी जीवनी के बारे में आज जो मीटिंग है उसके में बताया गया है। यहाँ के लोकप्रिय विधायक मेरे विधानसभा में सहयोगी पवन नेहर जी, प्रदेश में सचिव और सभी मोर्चों के हिमाचल प्रदेश के प्रभारी तिलकराज जी, मंडल के अध्यक्ष, जिला के महामंत्री, हमारी जिला चंबा की अध्यक्षा नीलम नेहर जी, जिला चंबा जिला परिषद की अध्यक्षा नीलम कुमारी जी, बूथ अध्यक्ष राकेश जी, पालक प्रकाश जी, BLA राकेश जी, जिला की महिला मोर्चा की अध्यक्षा ना बोलने दो पहले, श्रीमती कांता देवी जी, जिला के अध्यक्ष हमारे जसवीर नागपाल जी, यहाँ पर उपस्थित ओली बूथ के सभी पन्ना प्रमुख
मातृशक्ति, बुजुर्ग माताओं, बहनों और साथियों, नेता के भाषण से सभी तंग हो जाते हैं, पता मुझे। हम भी कभी ऐसे आपकी तरह बैठते थे। एक चीज़ बताना चाहता हूँ आप लोगों को, मैं ज़्यादा नहीं। तिलकराज जी ने एक आर्मी के बारे में बताया है बुजुर्गों ने, मैंने तो प्रैक्टिकल देखा हुआ है। जब श्रीलंका में मैं ओपी भवन में था, 2.5 साल रहा, 14 दिन का सी ऑपरेशन करके आ रहे थे हम, एक टापू पे उतरे, वहाँ पे एक लाश नायक था 45GR का, उसकी लाश जो है टायरों से जलाई जा रही थी, वहाँ पर लकड़ी नहीं थी, सिर्फ लकड़ी उस वहाँ पर तो क्या बोलते हैं नारियल वगैरह होता है, वो थी, वही होते हैं, लकड़ी थी नहीं उधर। मुझे बहुत दुख हुआ। हम उतरे, बिस्कुट वगैरह थे हमारे पास, और जो वहाँ पर कर रहे थे बेचारे टायरों से जला रहे थे। अब सी ऑपरेशन में थे तो शिप शाप मिलते थे, बिस्कुट हमने भी खाना होता है, बिस्कुट वगैरह जो भी मिलता था हम ले लेते थे उनसे, उनको भी खिलाए। बहुत दुख हुआ मुझे। और तो वहाँ पर हमारे एक कमांडिंग ऑफिसर थे अर्जुन कटोच जी, वो पालमपुर से थे, उनको बात सुनाई तो बोलते हैं जनरल जी हम किसके लिए लड़ रहे हैं इधर, क्यों लड़ रहे हैं हम लोग, हम अपने सैनिकों की शहादत क्यों दे रहे हैं इधर, हमें क्या मिलेगा। उन्होंने लड़ाई लड़ी और रिजाइन दे के चले गए थे आर्मी से, मुझे याद है आज भी। हमारी सेना को क्यों मरवा रहे थे, बोलता क्या मिलना हमें श्रीलंका से। उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, आदरणीय राजीव गांधी जी जो आज स्वर्ग में हैं वो प्रधानमंत्री थे। सेना भेजने की जरूरत क्यों पड़ी है तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी पर बताता हूँ। जब दुख हुआ हमें तब है ये बातें हम लिखित में, फिर जब हमारी सरकार बदली हुई है ये दुख भरी बातें लिखी हमने। अटल जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने एक कड़ा फैसला ले लिया कि कोई भी मेरा जवान कहीं वीर गति को प्राप्त होता है या किसी कारण कहीं एक्सीडेंट में मरता है, बीमारी के कारण मरता है, ठीक बोल रहे तिलकराज जी, वही पीटी शूज और डीएम्स बूट और एक वर्दी घर को भेज देते थे, ट्रंक बक्सड़ू में एक और घर पहुंच जाती थी। संस्कार उधर ही हो जाता था जहां मरता था उसका। अटल जी ने बहुत बड़ा फैसला लिया कि मेरा जवान कहीं भी शहीद होता है, कैसे भी उसको मृत्यु होती है, उसका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटकर घर आएगा, सम्मान के साथ उसका जो है संस्कार होगा और संस्कार के टाइम गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उसको जो है अग्नि दी जाएगी। ऐसी व्यवस्था जो है अटल जी ने की है। जाती तो आप, मैं वैसे इधर रहा हूँ, इस बूथ से मैंने इलेक्शन में लड़ा है। ये राकेश जी भी उधर हुआ करते थे हमारे, ये कृपाराम नहीं अपने क्या बोलते हैं लंबरदार जी, हाँ ठीक है कृपाराम नाम है। तो ये सब जानते हो इनको, सब राकेश के घर में तो मैं रात को भी काटी है, सब घुमा, पूरा इलाका घुमा 2007 के इलेक्शन में। जब कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने तीनों जनरल को बुलाया और बताया कि संडे को अभी कुछ नहीं करती है, संडे के दिन इनकी तनख्वाह राशन पानी इनको नहीं देना चाहिए। अब वज़ीर आज़म थी, जनरल तीनों हमारे सुन के आ गए, परंतु सभी जनरल की मानने वाले थोड़ी सी, कोई लोगों ने कमेंट्स लिख लिख के भेजना शुरू कर दिए। वो बाद में पेपर में भी आ गया, आर्मी ने बोल दिया अगर संडे को हिंदुस्तान के ऊपर अटैक होता है तो लड़ाई नहीं लड़ेगी हमारी सेना, क्योंकि संडे को ना मैंने राशन मिलेगा ना तनख्वाह मिलेगी। तब जाकर उस वज़ीर आज़म की आंखें खुली। ये थोड़ी सी बात बना तो एक बात बोलता हूँ, मुझे फक्र होता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। क्यों तिलक जी बता रहे थे अभी, अरे जिस देश में रफेल गरजते हैं, दुश्मन देश कंपकंपाते हैं, आतंकवादी थरथराते हैं, धारा 370 हटती है, दूसरे देश में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक्स होती हैं, हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद,
भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ये क्यों बता रहा हूं मैं? और बहुत कुछ किया, मुझे बता दिया, सभी काम हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ये किस लिए बता रहा हूँ? ठीक बोले इधर किसी और भी कुछ लोग आज में आएंगे, इधर हम ये कर देंगे वो कर देंगे। उनसे जरा पूछो, जब सर्जिकल स्ट्राइक की थी, एक बायर की थी, एक इन्फिल्ट्रेट करके की थी, तो ये जो केजरीवाल है ये प्रूफ मांगता था कि वीडियो बताओ। अरे हरामजादे, उधर बमबारी हो रही थी, गोलियां चल रही थी, उधर वीडियो बनाया ना किसी ने। और पाकिस्तान ने कबूल किया कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है और हमारा इतना नुकसान हुआ है, इतने सैनिक मरे, इतने आतंकी मरे। ये वो है देश तो जो आएंगे। अब एक एग्जांपल और देना चाहता हूं मैं। पीछे यूपी में निकाय के चुनाव हुए थे, वीडियो डाली थी बहुत अच्छी, एक आदमी ने, लाइन लगी हुई थी। मेरे जैसा एक वोट डाल के आ गया, नेर जैसा लाइन में खड़ा था भाई, नेर जैसा। उसने पूछ लिया भाई किसको, लाइन में तो वोट डाल के आगे साइड में जा रहा था। बोला किसको वोट डाला है? तो मेरा जैसा उसने बोला मैंने राष्ट्रहित में वोट डाला है। एक पीछे कांग्रेसी खड़ा था, वो इधर कन्वेंसिंग कर रहे आप बूथ में। बोले भाई जी कन्वेंसिंग नहीं कर रहा मैं। भाई साहब ने पूछा किसको वोट डाला, मैंने बोला राष्ट्रहित को वोट डाला। मैंने तो नहीं बोला बीजेपी को डाला, कांग्रेस को डालो, सपा को डाला, बसपा को डाला, ऐसे तो नहीं बोला। मैंने कहा नहीं, वो कांग्रेस ही बोलता है। राष्ट्रहित का मतलब है भारतीय जनता पार्टी। भारत माता की जय। अगर सभी बैठे इधर ना, महिला शक्ति भी है, नौजवान भी है, बुजुर्ग भी है मेरे, जब राष्ट्रहित की बात जाती है, क्यों बोलता हूं राष्ट्रहित की बात? अगर हमारे राष्ट्र का नेता मजबूत नहीं है तो क्या होगा? हमें अफगानिस्तान और यूक्रेन की तरह शरणार्थी बनना पड़ेगा, ठीक है ना? अगर मोदी है तो मुमकिन है, जयराम ठाकुर है तो हिमाचल है। अगर हम ढूंढते रहे, वो पहले लल्लू जो प्रधानमंत्री बने थे हमारे हैं, वो चाइना से भी डरते थे, पाकिस्तान से डरते थे। आज हिंदुस्तान का नाम लेते सभी देश कान खड़े कर लेते, और पाकिस्तान तो कबूल किया है। ऐसा वजीर आजम आज तक मैं 70 सालों में 72 सालों में नहीं देखा जो आज हिंदुस्तान का है, कबूल किया उन्होंने। हमें फक्र होना चाहिए, हमारे देश का नेता नेतृत्व मजबूत है और हमारी रक्षा कर सकता है। अरे हम क्या बोलते हैं, शरणार्थी बन जाएंगे तो क्या फायदा हुआ? फिर महंगाई भी कम हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। शरणार्थी बनने से अच्छा है कि हम अपने नेता जो उनको मजबूत बनाए, नंबर 1। नंबर 2, केजरीवाल जैसे आएंगे, मुफ्त देते हैं सब कुछ। वो हाल होगा जो श्रीलंका को हो रहा है, भूखमरी है उधर, पता है आप लोगों को? भूखमरी है, कई चावल कई फ्यूल जो है यहाँ से आदरणीय मोदी जी ने भेजा है। ये किस लिए बोल रहा हूँ? नौजवान है, मैं कई बार फेसबुक पे पढ़ता हूँ, कुछ लोग कम्युनिस्ट मोस्टली और कांग्रेसी, जो पढ़ा लिखा लड़का नौजवान, उसके माता पिता को सामाजिक पेंशन लगी हुई है, किसान सम्मान निधि का पैसा आ रहा है, गैस सिलेंडर गैसें फ्री मिली है, 5 लाख का ट्रीटमेंट फ्री हो रहा है, स्वावलंबन की योजना के तहत उनको रोजगार मिल रहा है, सब्सिडी मिल रही है, फ्री पढ़ाई हो रही है उनकी। फिर नीचे के लिखते पता, मोदी चोर है। लानत है उन लोगों को, नौजवानों को। खाना इस देश का, गाना गाना दूसरे देश का। तो भाइयों, मेरा ये निवेदन है आप लोगों से जितने बैठे, ज्यादा ना बोलता हुआ, प्लीज, अगर भारतीय जनता पार्टी है तो हम सुरक्षित हैं। भारतीय जनता पार्टी कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए चुनाव नहीं लड़ती। देखते हैं ना आप लोग, चारों तरफ चहुमुखी विकास हो रहा है। इतनी बड़ी महामारी थी, फिर भी विकास की गति को हमारे नेताओं ने नहीं रुकने दिया। 135 करोड़ लोगों को फ्री
टीकाकरण हुआ, एक पैसा लिए, दूसरे देश पैसा ले रहे। आगरे आज इतने संख्या बैठे ना हम लोग मोदी जी की वजह से। दूसरे देश में देखना, अगर मोदी नहीं होता ना, किसी की तरमाही होनी थी, किसी छमाही होनी थी, इसकी बारखी होनी थी। आज कोरोना की वजह से हमारे पास कुछ भी नहीं था, फिर भी 8 और 9 महीने में आत्मनिर्भर होकर दवाइयाँ और जो इंस्ट्रूमेंट थे दूसरे देशों को भी आदरणीय मोदी जी ने दिए। फक्र होना चाहिए। बस कुछ नहीं बोलना है, नारा लगाना है। मेरे बड़े भाई नेर जी के हाथ मजबूत करने हैं। इनके हाथ मजबूत हो गए तो जयराम के हाथ मजबूत हो गए तो मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे। मजबूत सरकार होगी। भ्रष्टाचार की बात हो रही थी, करोड़ों के भ्रष्टाचार होते थे पता, जब कांग्रेस सरकार थी 10 साल। न्यूज़पेपर पढ़ो, पूरा भ्रष्टाचार से घोटालों से भरा होता। फिर टीवी ऑन करो, फर्स्ट न्यूज ही घोटाले और भ्रष्टाचार की होती थी, जो कांग्रेस के बड़े बड़े मंत्री, एमपीज, एमएलए घोटाले करते थे। कांग्रेस का विकास का मतलब क्या पता? जो सबसे बड़ा घोटाला करता है ये उनका विकास है। कंपटीशन है इनका आपस में, कांग्रेसी नेताओं का। जब से मोदी जी आए हैं, मोदी जी किसी मंत्री ने, एमपी ने, एमएलए को घोटाला किया? आज जब सुबह उठकर पेपर पढ़ते हैं हम या टीवी ऑन करते हैं तो न्यूज आती है, हेडलाइन। आज मोदी जी ने जनहित में ये योजना शुरू कर दी, आदरणीय जयराम ठाकुर ने ये योजना शुरू कर दी। पूरा समाचार पत्र और पूरा न्यूज टीवी का जो है नई नई योजनाओं से भरा होता है। और क्या चाहिए? मैं रोटियां को नहीं पकाई देने पाऊँ, आड़ को नहीं पाई देना। अगर आप सुरक्षित है, हमारा नेतृत्व मजबूत है तो हम हैं। नहीं तो देखो बड़े बड़े जो इटली जैसे मेडिकल साइंस में नंबर 2 पे हैं, कितने लोग मर गए कोरोना से, क्यों नहीं बचा सके हो? तब तो कांग्रेस ये बोलते थे, जब मोदी जी बोलते थे थाली बजाओ घर में खड़े होकर, ढोल को बजाओ। क्यों? ताकि हम घर में रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकले, कोरोना हमें ना हो। फिर बोलते लाइट जगाओ, वो किस लिए? हमें घर में रखने के लिए। कांग्रेसी मजाक बनाते थे। ये तो क्या बोलते हैं, ये तो ड्रामेबाज है। मैं अपनी पंचायत की बात कर रहा हूँ, जोला पंचायत है मेरी। जब सैंपलिंग हो रही थी वो भागे से पंचायतों से, वीडियो की ड्यूटी लगाई मैंने, डॉक्टर की ड्यूटी जाओ दोबारा। मैं गया, मैंने पूछा ना आप सैंपल टेस्ट क्यों नहीं करा रहे, आपको कोरोना है या नहीं पॉजिटिव? पता क्या बोलते हैं, ये मोदी जी ने क्या करना है, हमारा सैंपल लेना, टेस्ट करना है और हमें हॉस्पिटल में दाखिल करना और टीका लगाना, हमें मार देना है। आज वही कांग्रेसी जब से वैक्सीन बनी है वो मास्क पहन के आते हैं, सबसे पहले बोलते हैं पहले हमें लो टीका, हम मर ना जाए। ये हालत है कांग्रेस की आज तो। और मोदी जी का स्वप्न पूरा हो रहा है, कांग्रेस मुक्त भारत। एक नारा बोला, मेरे साथ बहुत लंबा ले लिया, बात है तो बहुत है, जोर से बोला, दोनों हाथ खड़ा करके। डॉक्टर सिकंदर जी बूथ की मीटिंग ले रहे हैं, समझिए ना आप लोग, जोर से बोला, एक ही लगाड़ा मैंने बस। भारत माता की भारतीय जनता पार्टी। आपने जिस प्रधानमंत्री का जिक्र किया कि वो चीन से भी डरता है और पाकिस्तान से भी, मेरे मन में एक सवाल आया, वो चीन और पाकिस्तान से तो डरता ही था, लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी और पप्पू से भी डरता था वो। आज इस ओली बूथ की बैठक में उपस्थित राज्यसभा सांसद आदरणीय श्री डॉक्टर सिकंदर जी, प्रदेश सचिव श्री तिलक जी, बटियात के लोकप्रिय विधायक और मुख्य सचेतक विक्रम जरयाल जी, SC/ST कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन जय सिंह जी, जिला अध्यक्ष जसवीर नागपाल जी, जिला परिषद की अध्यक्षा नीलम जी, जिला महिला मोर्चा की अध्यक्षा कांता जी, नगर परिषद अध्यक्षा श्रीमती नीलम नैयर जी, बूथ अध्यक्ष राकेश जी, बूथ पालक प्रकाश जी, PLA राकेश जी और ओली पंचायत की समस्त जनता। सारे के पहले तो मैं तुम्हारे सारे लोगों का
तय दिल का धन्यवाद करता जे तुसा इतना गर्मजोशी कने जेड़ा हमारे सांसद जेड़े इन्हें स्वागतम किया। और मुझे भी 40 साल हुई है पॉलिटिक्स में समझ लो सी। और तुसा पहली बारी दिखे होना ये देखो तुसी बूथ अध्यक्ष इतने बैठे BLA इतने बैठे सांसद कने बाकी मंत्री परे बैठे मैं इतने का बैठ रहा ये इतने बिठाए ना कि सामने बिठाते। ये ऐसी पार्टी है पहले हरेक दी इज्जत मान कर दी। हमारे देख लो बूथ अध्यक्ष इतने बैठे बूथ BLA इतने बैठे ये ऐसी पार्टी है। ये तुसी सारे खुश किस्मत हैं कि तुसी इस पार्टी के जेडे मैंबर हैं जेडे तुम्हारे हमारे कार्यकर्ता। और जियां तुसी काम करते हैं तो जी मेरी इलेक्शन अंदर भी किया लोक सभा इलेक्शन अंदर भी किया। और डॉक्टर साहब लोक सभा अंदर था पूरा रिकॉर्ड टूटा 28,500 का ऊपर की लीड है हमारे चंबा विधानसभा क्षेत्र का। और उसके बाद हमारी देखो चेयरमैन जी ये भी कांता नीलम जी बैठे ये भी मेरे विधानसभा क्षेत्र का। मुसल कमेटी की चेयरमैन ये भी मेरे विधानसभा क्षेत्र का। महिला ब्लॉक की चेयरमैन ये भी मेरे विधानसभा क्षेत्र का। और चंबा ब्लॉक की चेयरमैन ये भी मेरे विधानसभा क्षेत्र। चार असाने चेयरमैन नहीं जी हमारी मेरी इलेक्शन के बाद अस इस इलाके जीती अस। और आज तक माननीय मुख्यमंत्री चंबे आए थे बेदे हो देखा मैं ऐसे मुख्यमंत्री आज तक नहीं देखे। और ये पैसे री जी परखा होंगी हमारे विधानसभा क्षेत्र अंदर पिछले 5 साल सरकार थी कांग्रेस पार्टी की। तुसी देखो इस ओली बूथ अंदर अगर कोई एक भी कोई काम किया होगा तो असं बोलते वोट पाई दियो इन्हें जो ना इतने कभी तुम्हारे बूथ अंदर आए जेडे मुझे पक्का पता है तो ना इन्होंने कभी तुम्हारे ते कोई काम किया होना। असं देख लो इतने आए अभी भी असं 2-3 मुंडे जेडे प्रधान जो पता है जेडे भी पूरी कोशिश की 2-3 मुंडे असं तुम्हारे कोई IPS अंदर कुछ इलेक्शन एडजस्ट करने की कोशिश की और आगे भी करने असने क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी 5,000 पोस्टर जी इस मौके जी PWD अंदर कटियाँ और इन्हें भी इंटरव्यू होना। और इस अंदर भी अभी पूरी कोशिश करी गरीब आदमी जो हमारा असी उस अंदर एडजस्ट करिए अंदर। और देखो जेडे हमारे डॉक्टर साहब हैं इन्होंने MA की तिरी है और MPhil की तिरी है PhD की तिरी है ये नहीं बनी ये सांसद है। और मैं आज मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनता था इतने इन्होंने बोलिया ये भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने इतने सांसद बनाया। कोई नहीं पूछते थे कि क्योंकि एक गरीब परिवार का थे। और जितने भी हमारे इतने कार्यकर्ता बैठे हैं अब जी तिल कोरी वगैरह इतने बैठे पार्टी पूरी दिख रही है जो कौन कार्यकर्ता क्या करता कौन काला पुंदा है जो मुझे टिकट दे दियो पहले कौन ऐसा दिखते हैं सारे। और मैं तो सब पूरा विश्वास दाता इन अंदर ही अगला इन्होंने कैंडिडेट चुनना इन्होंने पर लाइन अंदर लगना पौंदा काले नहीं पौना पौंदा ना। पार्टी जी भारतीय जनता मैं पहली बार दिखे इन्होंने एक नज़र होंगी फिर कौन आदमी क्या करता है MLA क्या करता है MLA पर पूरी नज़र मंत्रियों पर पूरी नज़र रखी रही इन्होंने सारी। तो ये ऐसी पार्टी है। और मैं तो जो ये दसदा जी तुसी तुम्हारी बड़ी खुशकिस्मती है जो तुसी इस असी भी इस पार्टी के जो असी मैंबर इन सारे। और तुम्हें देखा इस पार्टी ने 12 करोड़ रुपए दे SC ST के जेडे ऋण थे माफ़ करी थे। ये पहली ऐसी पार्टी है पिछले 5 साल नई सरकार थी दसो जी कोई एक भी स्कीम कोई इन्होंने बनाई पूरे हिमाचल वास्ते। ये बोलते 4 साल अंदर माननीय मुख्यमंत्री ने और चंबे अंदर कोई काम नहीं होया। मैं बोलता चलो 4 साल असाने 4 साल किसी ने किया तुम 5 साल क्या किया ये काम गणाई दो कोई अगर 5 साल तो ये काम गणाई नहीं कर असं तो सब मनी जाएंगे। चंबे का अगर बेड़ा कर किया इस कांग्रेस पार्टी ने किया पिछले 5 साल अंदर जितना चंबे का पैसा था सारा ये जो बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी चली है हमारा क्योंकि लावारिस कॉन्स्टिट्यूंसी समझी रहे उन्होंने। और डॉक्टर साहब इतने MP थे ने चंद्र कुमार जी उन्होंने क्या किया इतने लाडर पैसा था और लाडर पैसा 80-90 लाख रुपये अपने ज्वाली विधानसभा क्षेत्र अंदर लिए कोई नहीं बोले इतने का इन्हेरा। और अब हमारे देखो MP हमारे किशन कपूर जी 2 एम्बुलेंस दी इन्होंने फुली लोडेड चंबे वास्ते जितना हमारा शेयर बनता उतना उन्होंने 100 शेयर देता। ऐसे MP मिल सकते जी अपूर्ण बोल दे जिन तिल गौरी दसे जी कोई यार मैं अगर इस बूथ अंदर मैं इतने आंदा तो कुछ नहीं मैं इतने दे कर जाना तो दिख लो। मैं तो यही चाहता था जी चलो इतने बच्चे भी और बच्चे जेडे 24 घंटे मोबाइल अंदर बिजी रहते TV अंदर बिजी रहते तो मैं इतने ये था इन्होंने कने गल की मैं डॉक्टर साहब ने भी गल की कि इतने एक असी जिम दे देंगे 5 लाख रुपया जोड़ा इन्होंने बोले मैं दे देंगे और 5 लाख कने से मैं प्रधान होरी कने भी गल की इतने जिम खुली जाएगा ताकि बच्चे वास्ते भी सहूलत रहेंगी पूरी। ये असी बाकी
जेडे हमारे पंचायतों उत्ते भी असी पूरी कोशिश करते हैं सारी। इन्हें बोले मैं अगे होर दूंगा, मैं तो 20 लाख का मंगता ना, मैं 20 दियो, पहली बारी आया तो 5 का नहीं बनना कुछ भी। ये बोलते मैं होरती जगह भी जाना तो चलो मेरा चलो 5 ही सही। तो ये 5 लाख जो है इतने तो जोड़ा है इतने जिम वास्ते असने इतने खोल जाना जिम तुम्हारा। बाकी तुम देखिए मारे माने मुख चंबे थे हारे, कोई जो असन मंगया सारा कुछ देता ना, जो चीज़ा मंगी असने तुम दिखी लो तो अबे ओड़े अंदर +2 स्कूल दे दिता। और डॉक्टर साहब चंबे अंदर मैं पहली बार होना इतने वेंडिंग जोन बनती, तुम भी अबे चंबे दिखे होना रेड़ी फड़ी वाले सारे बाजार अंदर लगे रहे। और पहली बार होना जे इतने 200-250 दुकान हमारी बनती और उन्हें रेड़ी फड़ी वाले बिल्कुल फ्री देनी है। और चंबे बाजार अंदर इस मौके अगर तुम छोटो खोखा लेंगे तो 80-80 90-90 लाख रुपए के जी खोखे नहीं बिकते। परंतु माननीय मुख्यमंत्री मैं धन्यवाद करता, मैं उन्होंने गल की और उन्होंने उसका काम भी जोर शोर करने लगे रहे। ये पार्किंग तक नहीं बनाई सके, 70 साल राज किया ना, अगर हिमाचल प्रदेश में सारे ज़्यादा राज किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। और देख लो तुम जितना काम इन्होंने 70 साल नहीं किया उसका ज़्यादा काम असी इतने 4 साल अंदर माननीय मुख्यमंत्री ने चंबे वास्ते चंबे का काम किया। चारों पासे 60-70 तो मेरे ख्याल हमारी सड़क होनी है, हमारी चारों पासे सड़क का जाल भी शर हमारा। अभी भी एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने मैं रिक्वेस्ट की थी चंबे उत्ते थले क्या बोलते हैं जो हमारा बस स्टैंड है उसका ऊपर 25 करोड़ करें तुम्हारी रोप वे लगे पड़ना। सेंट्रल गवर्नमेंट का हमारा सैंक्शन हो 25 करोड़ माननीय मुख्यमंत्री जी अनाउंसमेंट करिए। चंबे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और इस अंदर हले मिनी सेक्रेटरी नहीं है, ये भी माननीय मुख्यमंत्री अब अनाउंसमेंट की थी कि मिनी सेक्रेटरी भी जो मैं अनाउंस करता हूँ हमारा। ये जी पंचायत हमारी होली इसके थले पासे एक ग्रां है बड़िया मैं तुम्हारी इस नेरी पंचायत अंदर आंदा और इस पंचायत अंदर डॉक्टर साहब एक थले ग्रां पौंदा तड़ ग्रां 70 साल लोग रोंदे रहे बेचारे, गरूर अंदर वार पार आंदे रहे, कदी तारा टूट जानिया, कदी बच्चे बेचारे थले नाले अंदर डिग जाते थे थले। और ये लोग बेचारे लेहरा पाते रहे पर इन्होंने वो जरा ना गुरूरू ठीक किया ना इन्होंने सड़क बनाई। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिक्वेस्ट की थी और आज तुम देखो सड़क का काम जो जोर शोर करने तो लगे रहा है और मुझे लगता 3-4 महीने ये सड़क भी पूरी हो जानी क्योंकि मैं इस अंदर पूरा वाजा रखा रहा इसका। और 3-4 महीने अंदर जी ये सड़क हमारी पूरी हो जानी। 70 साल लोग जो इतने रोंदे रहे हैं। एक और बड़ा इन्होंने गलत फहमी जी 5 साल कांग्रेसी सरकार होंगी तो 5 साल बीजेपी की होंगी, ये भूली जाना वे 4 स्टेट अंदर तुम दिख लिया सरकार रिपीट हुई हैं और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री काम कर दें 2022 अंदर भी जो माननीय मुख्यमंत्री सरकार रिपीट करनी और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर ने दोबारा मुख्यमंत्री बनना। मैं भी बड़ा पॉलिटिक्स अंदर पर पहली बार देखा मैं संगठन और सरकार जेड़े काम जी काम करते हैं मैं इन्होंने सल्यूट करता। और जो भी काम इन तो देख लो संगठन वाले की दौड़े रहे पे हालांकि और कांग्रेस वाले तो पता नहीं वो घर सोते रहे। मैं शुक्रवार असी मैं धर्मशाला गया, शनिवार इतने पुजे, संडे चली गए सी माननीय मुख्यमंत्री जी आते थे, आज इतने आई है सी और ये घर इन्हें जो पता नहीं सोचते लोग नहीं है वोट पाई देने। और मेरे ओली पंचायत का खासकर रिक्वेस्ट है हमारी और मुझे पता है तो उन्हें पूरा साथ देना, पहले भी देता अभी फिर देना। पहले भी ये विनोद और बोले इतने लीड आई थी और इन्होंने देने को देरी चीज़ है। अभी तो इतने एक कांग्रेसी रही है अगर इसे कोई वोट मंगना आंगा भी था बोनो तू 10 पहले कितना क्या पिछले 5 साल तुम्हारी सरकार थी, अगर कोई तुम्हारा काम किया दसो। और माननीय मुख्यमंत्री अब तुम कि गृहिणी सुविधा योजना है 3 सिलेंडर फ्री, इन्होंने बोलो तो तुसान कभी 1 सिलेंडर भी फ्री था कभी, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते रही है। और इस करने मैं जड़ा है जी है तुम्हारा सारे तय दिल का धन्यवाद करता और तुसा पूरा विश्वास दिलांदा जी कोई भी तुम्हारे काम मुझे होंगे असी पूरे प्रायोरिटी पर करने और हरेक घर अंदर असी। और मैं खासकर चंबा मंडल का भी तय दिल का धन्यवाद करता। पूरा मंडल जोड़ा है हमारा डे नाइट लगे रहने बिल्कुल दौड़ दें सारे। महिला मोर्चा भी हमारे बहुत बढ़िया काम करते हैं हमारे इतने युवा मोर्चे वाले भी सारे हमारे जितने भी हमारे संगठन
ये सारे जितने सारे मिली जुली के, तो पहला डिस्ट्रिक्ट, बाकी जगह तो मुझे पता नहीं, पहला डिस्ट्रिक्ट होना हमारा सारा कि सारे मिली जुली करी जेड़े वो काम करे, जितने मोर्चे हमारे, चाहे SC मोर्चा, चाहे ST मोर्चा है, चाहे हमारा महिला मोर्चा है, चाहे युवा मोर्चा है, ये पहली बार होने चंबे अंदर सारे मिली जुली करी काम करते हैं सारे। इसके लिए मैं इन्हें सारे तय दिल का धन्यवाद करता। और कन्ने मैं एक और डॉक्टर साहब 10 जिसमें के कोरोना फैलिया था, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिक्वेस्ट की थी और तुसा बनना नहीं, हमारे एक दो हमारे जितने हमारे गरीब लोग थे, मेरे ख्याल में लिस्ट बना रही है 400-500 लोग जो इन्होंने 5-5 हज़ार 10,000 रुपये देता लोग जो, ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री उन्होंने आज तक दसो किसी मुख्यमंत्री ने इतने पैसे आज तक कभी देते होंगे चंबे वास्ते भी। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री तय दिल का धन्यवाद करता तुम सारे दे, क्योंकि डॉक्टर साहब दे सुनने न सारे, एक बार मैं डॉक्टर साहब का फिर धन्यवाद करता क्योंकि इन्हें 5 लाख रुपये दिता जिम वास्ते। इसके मैं एक बार सारे तुम्हारे ओली पंचायत के लोग करा, खासकर प्रधान का और सारी पंचायत का धन्यवाद करता। जय चंबा, जय माच। अब जिस व्यक्ति को आप सुनता हूँ कि वो मंच पर आए और अपने जो विचार हैं वो यहाँ साझा करें, डॉक्टर सिकंदर जी। आज बूथ नंबर की इस बैठक में हमारे बीच में हिमाचल विधानसभा में मुख्य सचेतक और भटियात के हमारे लोकप्रिय विधायक बड़े भाई विक्रम जरियाल जी, इस मंडल के लोकप्रिय विधायक आदरणीय पवन नैयर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सचिव भाई दिलीप राज शर्मा जी, चंबा कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के संगठन मंत्री भाई राजपाल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सचिव SC ST डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन एडवोकेट जय सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी जिला के अध्यक्ष जसवीर नागपाल जी, इस बूथ के सम्मानीय अध्यक्ष बूथ पालक PLA और यहाँ के स्थानीय पंचायत के प्रधान, BDC, जिला परिषद की अध्यक्षा मेरे ख्याल से इस मीटिंग में है, जिला परिषद BDC नगर परिषद के अध्यक्ष कांता ठाकुर जी, व आप सभी वरिष्ठ व कनिष्ठ पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता मित्रों, मैं 5 मिनट बोलूँगा क्योंकि भाषण बहुत लंबे हो गए। और पवन नायर जी बोल रहे थे कि जयराम जी ने 3-3 सिलेंडर महलों को दिए, बोले कभी सुनिया तो है भी यहाँ कांग्रेस वाले भी कभी देते, क्यों जी कांग्रेस वाले भी देंदे, एक सह गल नहीं तुम बोली, इस पर ये देंदे राती राती क्या देंदे तुम्हें पता ही है, दिन नहीं देंदे, उजाले च नहीं देंदे। तो मित्रों, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता के ऊपर निर्भर करने वाली पार्टी, हम सभी कार्यकर्ता हैं, आप भी मैं भी कार्यकर्ता हूं। और ये कार्यकर्ता ही हैं जो बूथ में जिताते हैं, जो पंच बनाते हैं, प्रधान बनाते हैं, BDC बनाते हैं, जिला परिषद का सदस्य, जिला परिषद का चेयरमैन, MLA, MP, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, ये कार्यकर्ता बनाते हैं, ये मन में मान लो आप। और जिस कार्यकर्ता को बनने के बाद अगर थोड़ा सा भी अपने में अहम आ गया तो ये कार्यकर्ता ही उसको, उस वहम को उसके दूर कर देते हैं। तो एक तो ये वहम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये दायित्व है। ये पार्टी ऐसी पार्टी है कि आप में से ही किसी को परखेगी
और जो इसकी नज़र में सही होगा वो यहाँ आ जाएगा और यहाँ वाला कब वहाँ चला जाए इसका कोई पता नहीं चलता। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, हम किसी नेता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम एक विचार के लिए काम कर रहे हैं। और विचार है व्यक्ति निर्माण, समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण। पहले कह रहे थे कि हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि आप जैसा ही एक कार्यकर्ता वो आज देश का प्रधानमंत्री है। और सचमुच अगर इस कोरोना काल में मैं केवल सोचता हूं कि अगर बागडोर किसी और के हाथ में होती तो क्या होता। हिमाचल प्रदेश में भी जयराम जी के नेतृत्व में आप देखते होंगे जो संपन्न देश हैं, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, वहाँ भी जो इंजेक्शन लगे हैं कोरोना के, वहाँ पर पैसे लिए गए लोगों से। लेकिन भारत अभी भी डेवलपिंग इकोनॉमी है। इसके बावजूद हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा प्रांत है, लेकिन सबको मुफ्त 2 इंजेक्शन की डोज लगी। 675 करोड़ रुपया सरकार ने खुद खर्च किया। बहुत बड़ी बात है। और देश में खरबों रुपए आप लोगों को बचाने के लिए भारत सरकार ने खर्च किए। हमें गर्व है अपने नेतृत्व पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे, क्योंकि इससे पहले जो भी प्रधानमंत्री रहे, जब भी कहीं विदेश में कोई मीटिंग होती थी, चाहे यूएनओ में, चाहे आईएमएफ में, किसी भी एजेंसी की, तो हमारे प्रधानमंत्री मात्र उस मीटिंग में सुनने के लिए जाते थे, सुनने के लिए कि दूसरे नेता क्या बोल रहे हैं, और सुन के आ जाते थे। लेकिन आज आपने देखा स्थिति क्या है। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस भी देश में जाते हैं, वहाँ का राष्ट्रीय अध्यक्ष, वहाँ का प्रेसिडेंट, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर रेड कार्पेट के साथ उनका स्वागत करता है, और वो बोलते हैं वो सुनते हैं। ऐसा नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी में, और हमें गर्व करना चाहिए कि हम इस पार्टी के साथ जुड़े हैं, जिस पार्टी को कार्यकर्ता की पहचान है, जो पार्टी मेरे जैसे एक छोटे से व्यक्ति को भी राज्यसभा में पहुंचा सकती है, एक छोटे से चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना सकती है, एक अखबार बेचने वाले को देश का राष्ट्रपति बना सकती है, एक मिस्त्री के बेटे को वो प्रदेश का मुख्यमंत्री जयराम जी को बना सकती है। हमें गर्व करना चाहिए कि हम इस पार्टी में काम करें। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि समय बहुत हो गया, 1-2 जगह और जाना है। आप सब ने मेरा आज अभिनंदन सत्कार किया, उसके लिए दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत आभार। और मुझे लगता है कि जिस तरह से कल भी बूथ की बैठक हुई थी, लेकिन आपने कल से भी नंबर अप कर लिया, इसके लिए नायर जी आपको बहुत बहुत बधाई। मैं सवेरे 2-3 बार आपको बोला था कि बैठक बूथ की ठीक होनी चाहिए, ये मेरा सबका अभिनंदन स्वागत हो ना हो, लेकिन बूथ की सचमुच इस तरह से बूथ अगर काम करेंगे तो मैं कहता हूँ दावे के साथ कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी 50+ जरूर करेगी। ये पहली सीढ़ी है जीत की। ये अगर जीत ली तो आपने मंडल भी जीत लिया, विधानसभा भी जीत ली, और प्रदेश भी जीत लिया, और देश भी जीत लिया। इसकी बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत अच्छी बैठक आपने करवाई, और आप सभी कार्यकर्ताओं को, यहाँ के बूथ के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। इसी तरह आने वाले 4-5 महीने पार्टी के लिए दीजिए, और आज एक संकल्प लेके, जैसे तिलकराज जी ने आपको प्रतिज्ञा दिलाई है, उसी प्रतिज्ञा को मानते हुए हमने सभी ने आज संकल्प लेना है कि अब 3-4 महीने हम दिन रात 2022 में भारतीय जनता पार्टी को 50+ लाकर इस पार्टी को दोबारा सत्तारूढ़ करेंगे। इसी के साथ जो
मान्य पवन जी, वो मुझे याद है जो आपने डिमांड रखी है, यहाँ पर बच्चों के लिए जिम होना चाहिए। तो मैं अपने MP लैड से, जैसा माननीय विधायक जी ने कहा, 5 लाख देने की घोषणा करता हूँ। और पहली बार बूथ पालक और बूथ अध्यक्ष और BLA जी ने भी एक डिमांड रखी है कि जहाँ ये बैठक हो रही है, इस ग्राउंड को बनाने के लिए भी पवन जी ने भी मुझे सिफारिश की है कि इस ग्राउंड को बनाने के लिए जो है कुछ दिया जाए। तो इस ग्राउंड को बनाने के लिए भी जहाँ भी हम बैठे हैं, इसको भी मैं, आप बूथ अध्यक्षों ने बात की है, मैं आपका मान सम्मान करता हूँ। पार्टी है तो आपकी वजह से है, आपकी वजह से सत्ता में आती है। आपको भी मैं 3 लाख इसके एडिशन में ये देने की कोशिश। इसी के साथ आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद सिकंदर जी। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। हो गया,